भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन, याद रखना भाई। देखो भौतिक प्रदेशों में क्यों बांटा, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। भौतिक प्रदेशों में इसलिए बांटा कि भाई जो राजस्थान था, पूरे राजस्थान को एक साथ अपन नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि राजस्थान का अलग अलग भाग है, राजस्थान का भूपृष्ठ धरातल अलग अलग है। कहीं पर पश्चिमी राजस्थान है, कहीं पर मरुस्थलीय पार्ट है, कहीं पर अरावली पर्वतमाला है, कहीं पर पठारी प्रदेश है, कहीं पर मैदानी प्रदेश है। तो इन चीजों को अलग अलग पढ़ने में भी फायदा है। मतलब एक साथ इस चीजों को अपन डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वैरायटी, इनके गुण, इनकी विशेषता क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अलग अलग है। देखो भाई कैसे अलग अलग कैसे हुई, मैं कहूं पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, उनका आर्ट एंड कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका आर्ट एंड कल्चर अलग है, वहां की वेशभूषा अलग है, वहां में जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो अलग है, वहां की मर्दा अलग है, वहां की जलवायु अलग है, वहां पर वर्षा का वितरण अलग है। तो आप अरावली में चले जाओ, वहां पर अलग लोग देखने को मिलेंगे आपको। तो एक साथ इन चीजों को अपन कैसे डिस्कस कर पाएंगे? तो कुछ भूगोल के विशेषज्ञ आए और उन्होंने कहा यार राजस्थान को हम एक साथ नहीं बता सकते, या आने वाली पीढ़ी इसको एक साथ नहीं पढ़ पाएगी। अपन चलो पढ़ लेंगे, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो एक साथ इस चीजों को नहीं पढ़ पाएगी। तो क्या किया जाए, तो इनको अलग अलग बांट दिया जाए। कैसे बांटे? धरातल के अनुसार बांट दे भाई। किसके अनुसार बांट दे? धरातल के अनुसार बांट दे, जलवायु के अनुसार बांट दे। तो आने वाली जो भी पीढ़ी होगी, आने वाले जो भी लोग होंगे, इन चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलो बांट दो। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति आता है, उनका नाम है विनय चंद्र मिश्रा। एक भूगोलविद आता है, उसका नाम है विनय चंद्र मिश्रा। नाम क्या आता है? विनय चंद्र मिश्रा। और विनय चंद्र मिश्रा ने इस राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया। कौन करता है? विनय चंद्र मिश्रा। सर इसको कब करता है भौतिक प्रदेशों में विभाजित? 1968 में। कब करता है? 1968 में। इसको कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर देता है? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर देता है। एक तो यह बात आपको याद रखनी है। अब होता क्या है, विनय चंद्र मिश्रा ने कहा यार 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, 1968 में किया। अब एक किस में किया? राजस्थान भूगोल नाम की पुस्तक में किया। किस में किया? राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक में इसका विभाजन कर दिया, इसमें इसको अंकित कर दिया, राजस्थान का भूगोल कर दिया 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित। अब धीरे 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 कई भी ऐसे भूगोलविद आए और कहा कि यार 7 भौतिक प्रदेशों में लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा और कम करो इसको। तो जो बाद में धीरे धीरे जो भी भूगोलविद आए और उन भूगोलविदों ने इसके बारे में बातें की, तो हुआ क्या? बात है 1998 की। कब की बात है? 1998 की बात है। भारतीय कृषि विभाग, भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि विभाग व नीति आयोग, वर्तमान का योजना आयोग, वर्तमान का नीति आयोग, पहले का योजना आयोग, नीति आयोग, और नीति आयोग ने और भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान को 1998 में 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया। हाँ ये अच्छी बात है, 4 तो पढ़ लेंगे भाई 4 तो और ही पढ़ लेंगे, 7 थोड़ी पढ़ी जाए कोई। वास्ते राजस्थान को पूरे कोई पढ़ ले, भौतिक प्रदेशों में विभाजन करने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। तो 4 भौतिक प्रदेश, और ये सर्वमान्य मत था। ये क्या था? सर्वमान्य मत। इसको अच्छे से अपन क्लियर करेंगे। अब देखो, विनय चंद्र मिश्रा ने राजस्थान को 1968 में 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, और किस पुस्तक में उल्लेखित है? राजस्थान का भूगोल। उसके बाद में कई और भी भूगोलविद आए और राजस्थान को अलग अलग भागों में विभाजित किया, लेकिन सबसे ज्यादा कोई अच्छा मत था तो 1998 में भारतीय कृषि विभाग और नीति आयोग का था। और उन्होंने कहा राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाए? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाए, और ये 4 भौतिक प्रदेश है और सर्वमान्य मत है। अब देखो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं वो देखना, इधर देखना। अब देखो इधर देखना, क्या हुआ? हाँ
क्लास, अब पहले मान ली देख लो। हाँ क्लास क्लास से देखनी है। अब देखो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला भौतिक प्रदेश यहां पर है, इसको अच्छे से देखना भाई, एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे यहां पर, अच्छे से करेंगे ताकि आपके समझ में आए। पहला भौतिक प्रदेश है, उसका नाम क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश ये। उसके बाद में अगला कौन सा है देखना, अगला है यहां पर 2 नंबर, अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये दूसरा भौतिक प्रदेश। उसके बाद में तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है देखना भाई, ये तीसरा भौतिक प्रदेश है, यहां पर तीसरा भौतिक प्रदेश है और इसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश है, उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भौतिक प्रदेश है। कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। और इन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। एक एक भौतिक प्रदेश को यहां पर पढ़ेंगे। एक भौतिक प्रदेश को, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ेंगे, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन वो सारी चीजें यहां पर अपन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी कौन सी चीजें हैं यहां पर? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला कौन कौन से जिलों में है वो बात करेंगे। उसके बाद में ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु कैसी है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मृदा कैसी है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसा है, यहां पर कौन से खनिज निकाले जाते हैं, यहां पर कौन से वृक्ष हैं, पेड़ पौधे कौन कौन से हैं, यहां पर किस प्रकार की मतलब फसलें बोई जाती है, वो सारी की सारी चीजें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यही बात अपन कहां पर डिस्कस करेंगे? अरावली में। यही बात कहां पर डिस्कस करेंगे? मैदान में। और यही डिस्कस कहां पर करेंगे? पठार में। तो सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी और ज्योग्राफी का 60 से 70% पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो छापना है। हेडिंग डालो ऐसे, क्या लिखूं? थोड़ी वेस में लिखा दूं? चलो लिखो, लिखो राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजन। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजन विनय चंद्र मिश्रा ने 1968 में किया। विनय चंद्र मिश्रा ने 1968 में किया। विनय चंद्र मिश्रा ने 1968 में किया और राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। और राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया भाई? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। नहीं आएंगे नाम, वैसे मैं तो लिखा ही दूं, लेकिन 10th पास चीजें हैं। 10th पास में इतना हाई लेवल से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं। और भी वैसे मैं तो राम सिंह लोचन ने 1971 में इसको भौतिक प्रदेश में विभाजित किया है ना, कई चीजें और सामने आएगी है ना। तो अपन को इतनी 10th पास चीजें है ना, इसलिए नहीं करा रहा हूं। आपके बर्डन ज्यादा हो जाएगा भाई, मैरिज कराने में क्या ही दिक्कत है? हमारे 2-3 घंटा बताए ब्रिज, सिंपल सी बात है। लेकिन आपके तो प्रॉब्लम है ना
कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप कि इतनी चीज़ें लिखा दी फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है, सिस्टम से काम करेंगे। चलो आगे लिखो, नहीं तो नाम लिखा देना अभी भाई मैं बना के मैं तो नाम लिखा दे, नाम लिखो क्या, कोई जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। आगे लिखो 1998 में 1998 में भारतीय कृषि विभाग 1998 में भारतीय कृषि विभाग वे नीति आयोग ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। जो सर्वमान्य मत है, जो सर्वमान्य मत है, जो सर्वमान्य मत है, लिख लो मैप बना के 4 भौतिक प्रदेश। मैप बनाना ऐसा नहीं लिखना है, पूरा पूरा मैप पर ही चलेंगे अपन वैसे भी। दिखाई नहीं दे रहा है, चलो हो गया, हो गया। 1 नंबर है, वैसे थ्योरी में लिखना, नीचे मैप में लिख दिया, नीचे 1 2 3 4 थ्योरी में लिखो, नीचे 4 लाइनों में चारों बातें लिखो, थ्योरी में लिखो, एक बार थ्योरी में लिख लो नीचे। एक नंबर हेडिंग डालना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
1 नंबर हेडिंग डालना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो भाई, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे पहली बात तो यही है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है कहां पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है कहां पर? भाई लोकेशन तो आनी चाहिए, नहीं तो अपन चल ही नहीं पाएंगे आगे। पश्चिम में है क्या? मरुस्थल है। भाई नाम में सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन है कहां पर? मतलब कौन कौन से जिलों में है, राजस्थान के कौन से इलाके में? तो मैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैप। इसके बिना तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई मैप है तो सब कुछ है। मैंने आपको पहले दिन ही बोला, राजस्थान की ज्योग्राफी में मैप रीढ़ की हड्डी है। मैप क्या है? रीढ़ की हड्डी। यदि किसी बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो क्या खाट से बाहर नहीं निकलता, वही हालत आपकी रहेगी। यदि किसी को मैप नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी के अंदर ही अंदर समाप्त, कुछ नहीं होने वाला है। ये सत्य बात है। क्यों? जब एग्जाम देखे होगे तब पता चलेगा, अभी नहीं है, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। जब एग्जाम देखे होगे तो चारों ऑप्शन एक जैसे ही मिलेंगे आपको। चारों ऑप्शन कैसे मिलेंगे? एक जैसे ही। कौन से पर टिक करूं? तो आंख मींस के टिक करोगे, फिर और कुछ ही नहीं बचेगा। इसलिए मैप होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। जो चीज नहीं आ रही है तो भी उसको राइट करोगे आप, मैप से करोगे। फिर 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ कला आवेला जगह थे मैप इस राइट कर पाओला, नहीं तो नहीं कर पाओला। तो 4-5 क्वेश्चन तो बहुत है भाई। मेरिट में जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए 4-5 क्वेश्चन तो बहुत बेहतर है। वही मेरिट बना रहे। तो इसलिए मैप को घर पे जाके 5-6 बार लेना है, पहले तो लेना है। मेरे ख्याल से किसी बंदों के पास में तो है ही नहीं, तो नहीं है, उनको लेना है। और 10 बार मैप भरना है घर पे। 10 बार भरोगे तो 11वीं बार में आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप देख लेना एक बार ट्राई करके, 10 बार भरोगे तो याद हो जाएगा। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब देखो, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है कहां पर? तो इधर देखो, ये पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिम में है तो नाम डेफिनेट है, पश्चिम में है तो पश्चिमी मरुस्थल नाम होगा। अब कहां से शुरू करूं मैं? तो गंगानगर से। कहां से शुरू करूं? गंगानगर। गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे चूरू। चूरू के बाद में झुंझुनू। झुंझुनू और झुंझुनू के बाद में सीकर। देखो देखो आराम से, ढापा चूक जोड़ नहीं घूमना है। पहले 5 जिले ये लिए, क्योंकि जिले मिस नहीं होते हैं। क्रमबद्धता रखनी जरूरी है, सीक्वेंस रखना जरूरी है। तो आपको 5 जिले ये लिए। कहां तक? सीकर हो गया, सीकर तक एंड हो गया। उसके बाद में इधर आलम। कहां पर जिला है? बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर के बाद में कौन आ रहा है? ये लो भाई, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन आ रहा है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में कौन आ रहा है? जालोर। कितने जिले हुए? 4 जिले ये ले लिए। कितने जिले? 4 जिले ये ले लिए, 5 जिले ये ले लिए। कितने जिले हुए? 9 जिले। चलो आगे। अब इसके नीचे यहां पर कौन है? नागौर। नागौर, गौर से मध्य को नागौर। मतलब इधर कौन है? जोधपुर। कौन है? जोधपुर। इधर कौन है? पाली। कौन है? कितने जिले हुए? 12। अरे कितने जिले हुए? 12। तो पश्चिमी मरुस्थल में कितने जिले? 12 है। कितने जिले हैं? अब सर नए जिले बने हैं, नए जिलों के बारे में कोई अधिसूचना आएगी, उसके बाद में क्या करेंगे? अरे तो नए जिले बने किससे हैं? इनसे ही बने। मैं कहूं नागौर से डीडवाना कुचामन अलग हुआ है, तो डीडवाना कुचामन जाएगा कहां पर? इस पश्चिम में रहेगा। अरे भाई इस मरुस्थल में रहेगा। मैं कहूं बाड़मेर से बालोतर अलग हुआ, कहां पर जाएगा? इसी में रहेगा। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये कुछ चीजें याद रखनी है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर, ये पश्चिम इलाका है। ये कौन सा इलाका है? पश्चिम इलाका। यहां पर कौन है? मरुस्थल है। यहां पर कौन है? मरुस्थल। सर ये मरुस्थल तो है, मरुस्थल आया कहां से? भाई मरुस्थल भाई था कहां पर? पहले कहां पर था? क्यों आया है यहां पर? तो ये मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर ये 33 सागर कहां से आया? भाई ये 33 सागर कहां से आया?
भाई दिमाग चलता है, जिसका चलता है तो वो तो कहता ही है कि आया कहां से। भाई आपके तो रटे हुए हैं सर, आप तो बता रहे हो, लेकिन 33 सागर आया कहां से? तो देखो 33 सागर कहां से आता है, अच्छे से देखना, काम की चीज है बहुत ज्यादा। ये जो 33 सागर है, ये 33 सागर का निर्माण कैसे होता है, इधर देखना। अच्छे से देखना, काम की चीज है भाई। ये पूरी पृथ्वी थी, ये क्या थी? पूरी पृथ्वी थी। और इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर क्या था? एक बहुत बड़ा पिंड था। बहुत बड़ा क्या था? पिंड था। इस पिंड में कई प्रकार की गैसें, कई प्रकार के अवसाद वो भरे पड़े थे, कई प्रकार के सिम्टम थे, कई प्रकार के अवसाद थे। और बाहर क्या था? बाहर समुद्री पार्ट था, बाहर पानी था। बाहर क्या था? इसके बाहर में पानी। ये पूरा पूरा पानी का इलाका, ये पूरा का पूरा पानी का इलाका। इस जो पानी वाला इलाका है, इसका नाम था पेंथालस। इसका नाम क्या था? पेंथालस। 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 और जो अंदर वाला पिंड था, इसका नाम था पेंजिया। इसका नाम था पेंजिया। अपन को ये याद है, जो स्थल पार्ट था उसका नाम था पेंजिया, जो जलीय भाग था उसका नाम था पेंथालस। अब होता क्या है, अब कई वर्षों बाद में, कई वर्षों बाद में होता क्या है, इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? मतलब विच्छेद हो जाता है। कई गैसों के कारण, कई प्रकार के सिम्टम के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट के कारण क्या होता है? विस्फोट के कारण ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया विभाजित हो जाता है। ये पेंजिया क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, मतलब दो भागों में टूट जाता है। ये पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। उस टूटने के बाद में क्या घटना घटित होती है, इधर देखना। ये पेंजिया टूट जाता है, और पेंजिया कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में। एक तो ये भाग हो जाता है, ऐसा भाग हो जाता है, और एक ऐसा भाग हो जाता है। ये दो भागों में टूट जाता है। बीच में क्या आ जाता है? बीच में समुद्री पार्ट आ जाता है। अरे भाई बीच में कौन आ जाता है? समुद्री पार्ट, पानी आ जाता है बीच में। ये पूरा का पूरा क्या है? पानी का इलाका है। ये टूटता कब है? इसकी जो घटना होती है वो कार्बोनिफेरस काल में होती है। कौन सी घटना होती है? कार्बोनिफेरस काल में होती है। ये घटना कब होती है? कार्बोनिफेरस काल में होती है, कार्बोनिफेरस एरा युग में होती है। इस युग में, अब सर ये एरा क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके समझ में आने वाली चीज ही नहीं है, अपन को लेना ही नहीं है समझ में, है ना? आप शहीद हो जाओगे, है ना? क्यों? होता क्या है, जब पृथ्वी का निर्माण होता है तो कई युगों से हो रहा है, कई एरा आएंगे सामने। कार्बोनिफेरस युग आएगा, प्री कैम्ब्रियन काल आएगा। तो वो प्री कैम्ब्रियन काल की घटना राजस्थान में हो रखी है, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। जैसे अरावली का निर्माण किससे हो रहा है? प्री कैम्ब्रियन एरा में हो रहा है। किस में हो रहा है? मेसोजोइक युग, सिनोजोइक युग, कार्बोनिफेरस युग, है ना? ये एरा है जब पृथ्वी का निर्माण की प्रक्रिया, मतलब जीवों का उत्पत्ति हुई, जीवों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, वही एरा है। कार्बोनिफेरस युग में इसका दो प्रकार में विभाजन हो गया। ऊपर वाला भाग है अंगारालैंड, अंगारालैंड, और जो ये भाग है दक्षिण वाला, ये है गोंडवानालैंड। दो भागों में विभाजित हो गया। अब क्या हुआ? अब एक ऐसी घटना घटित होने लगी इस पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में, ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट गति करना प्रारंभ कर दिया। ये दोनों पार्ट क्या कर दिया? गति करना प्रारंभ कर दिया। ये दोनों पार्ट गति करना शुरू कर देते हैं। ये गति करता है किधर की साइड में? ऐसे गति करता है, और ये किस गति कर रहा है? ऐसे गति करता है। मतलब अंगारालैंड कैसा गति कर रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, और गोंडवानालैंड कहां पर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। मैं कह रहा हूं पेंजियों से महाद्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। और पेंथालस से महासागरों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? महासागरों का। अब क्या होता है? अब दोनों में क्या होता है? दोनों में जब गति करना प्रारंभ कर देता है, मैं कह रहा हूं एक गति इधर कर रहा है, एक गति इधर कर रहा है, बीच में पानी है। अब गति इधर कर रहा है, एक प्लेट मतलब छोटी है, मतलब उसका भार कम है, एक प्लेट बहुत ज्यादा भारी है। अब क्या होगा? गति करेगी, दोनों टकराएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी।
प्लेटें क्या आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। अब ज्यादा गति, फास्ट गति हो रही है, एक दूसरे के विपरीत गति होगी, मतलब आमने सामने गति होगी। अब बीच में क्या आ जाएगा, समुद्री पार्ट आ जाएगा, बीच में पानी आ जाएगा। अब कई प्रकार पानी कभी कभी क्या हो गया, ऊपर से ऐसा, मतलब चट्टाने बहुत ज्यादा मतलब टकराने के बाद में भयंकर वाली क्या हो जाती, उछाल मारती। तो कई जगह क्या पहाड़ी इलाके भी आ गए, कई इलाके पहाड़ी बन गए, मतलब पहाड़ियां भी बन गई, और बीच में समुद्री पार्ट भी घुस जाता है। अब समुद्री पार्ट धीरे 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 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सूख जाता है समुद्री पार्ट। और ये सूखने के बाद में अब जो समुद्र था, समुद्र कैसा होता है, खारा होता है। समुद्र खारा होता है, उनका भाग क्या बन गया, चट्टानी भाग गया। भूगर्भ में क्या बन गई, चट्टाने बन गई। कैसी, खारी चट्टाने। कैसी चट्टाने बन गई, खारी चट्टाने बन गई। और खारी चट्टाने बन गई, उसके होता क्या है, जब ये भाग आया सामने तो इसका नाम उन्होंने रख दिया टेथी सागर। इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, टेथी सागर, कि ये भाग टेथी सागर है, ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड। ये टेथी सागर बीच में आ जाता है, और बीच में आ जाता है ये चट्टानी भाग क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अब जो ही मनुष्य का निर्माण होता है, मनुष्य का उत्पत्ति होती है, धीरे 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 हमारी ये प्रक्रिया चलती है। अब जो खारा वाला भाग है, उसमें जो भूगर्भ का अंदर का जो जल था, वो इस खारे वाले भाग के संपर्क में आता है, वो भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। कैसी कातवे के कारण धीरे 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 जल, वो खारा जल है, वो पृथ्वी के भूगर्भ के परत के ऊपर आ जाता है। कैसी कातवे नाम समझो, साइंस का पार्ट है। कैसी कातवे नहीं समझे, समझे? अरे 10th में इसका पूरा भाग है कैसी कातवे का, 10th में पूरा भाग है कैसी कातवे क्या होता है, तो मैं समझा दूं। आज घर पे जाना, और घर पे जाने के बाद में एक तौलिया लेना, तौलिया का एक पल्लू भिगो देना, और थोड़ी देर बाद में तौलिया पूरा पूरा भीग जाएगा। किसके कारण, कैसी कातवे का। और ही नहीं समझो तो गांव में अपन दीपावली का दीपक जलावा, दीपक जलावा, जरा भी मैंने तेल डाला, तेल डाल बाट बाट लगावा, बाट ने भी ऊपर रखा, तेल में थोड़ी डुबा, उसके बाद में ऊपर रख देते, तेल ऊपर जा रहा है, मोटर थोड़ी लगे थे, कौन लगे ना, तो भी जा रहा है। किसके कारण, कैसी कातवे के कारण। किसके कारण जा रहा है, कैसी कातवे के कारण जा रहा है। याद रखना, ये 10th का टॉपिक है, कैसी कातवे साइंस का, ठीक है। तो कैसी कातवे के कारण धीरे धीरे जल कहां आ जाता है, सतह पर। कैसा जल आ रहा है, खारा। कैसा आ रहा है, खारा जल आ रहा है। और खारा जल आ रहा है, तो खारा जल के कारण धीरे 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 धीरे, अब तभी तो कह रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें ज्यादा है। अरे भाई, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें ज्यादा है, इसका क्या रीजन है? हाँ, टेथी सागर का अवशेषी भाग है। यहां पर किसका भाग है, टेथी सागर का अवशेष है। अच्छे से याद रखना, काम की चीज है। अब देखो, अब वो चट्टानों का नाम क्या रख दिया, माइकोसिस चट्टाने। ये पटवार में एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के भूगर्भ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है, माइकोसिस चट्टाने। जो टेथी सागर सूखा, और सूखने के बाद में जो चट्टाने बनी, उनका नाम क्या रख दिया, माइकोसिस चट्टाने। और माइकोसिस चट्टाने जब इस पानी के संपर्क में आएगी, तो वो चट्टाने उनको पानी को क्या कर देगी, खारा। और खारे पानी जब पृथ्वी के धरातल पर आएगा, तो उस धरातल को भी क्या कर देगा, खारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलों की क्या है, प्रधानता। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस युग में इनका विखंडन होता है, टेथी सागर बीच में आ जाता है, अंगारा लैंड ऊपर है, गोंडवाना लैंड उसके बाद में टकरें होती है। 45 से महासागरों का निर्माण हो रहा है, पेंजिया से किसका निर्माण हो रहा है, महाद्वीपों। एशिया क्या है, महाद्वीप है। भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का पार्ट है। राजस्थान क्या है, एशिया महाद्वीप का पार्ट है। और पश्चिमी मरुस्थल किसका पार्ट है, एशिया का। तो महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, पेंजिया से हुआ है। किससे हुआ है, पेंजिया से हुआ है। तो देखो इधर देखो, तो ये किसका अवशेषी भाग है, टेथी सागर। इतनी बताने की जरूरत नहीं थी, तो भी भाई समझ लो आप, है ना, मुझे तो बताना ही पड़ रहा है। अब देखो, ये पूरा भाग टेथी सागर का अवशेष है। यहां पर किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है भूगर्भ में, तो माइकोसिस चट्टाने। किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, माइकोसिस चट्टाने। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए याद रखना। भूगर्भ में कौन सी चट्टाने हैं, माइकोसिस चट्टाने। और इसी कारण यहां पर खारे पानी की झीलें हैं। इसी कारण क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। पश्चिमी राजस्थान में कैसी झीलें हैं, खारे पानी की लेक है। याद रखना, जैसे खारे पानी की झीलें, जैसे जैसे सांबर है, जैसे सांबर है, जैसे डीडवाना है, डीडवाना है, डीडवाना है, और पंचभद्रा है, पंचभद्रा है। तो ये कुछ खारे पानी की झीलों की प्रधानता के कारण ये हुआ है। चलो ये बात अपन ने याद कर ली। माइकोसिस चट्टाने, खारे पानी की झीलें, टेथी सागर का अवशेष, इन झीलों में ये फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर है राजस्थान के, ये भाई ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है,
61% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 61% भूभाग पर फैला हुआ है। 61% भूभाग है और जनसंख्या कितनी है? 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% क्या निवास करती है? जनसंख्या निवास करती है। तो मैं भाई आपको इसके बारे में कई बार बताया है। वैसे भी मैं कहूं किसी क्षेत्र का भूभाग ज्यादा है, लोग वहां पर कम निवास करते हैं, तो जनघनत्व यहाँ का क्या होगा? न्यूनतम। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काम की चीज है, याद रखना है। तो 61% भूभाग है, 40% जनसंख्या है, न्यूनतम जनघनत्व है, माइकोसिस चट्टाने हैं, खारे पानी की झीलें हैं, 33 सागर का क्या है? अवशेष है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सर वर्षा कैसी हो रही है? यहां पर वर्षा कैसी हो रही है? 0 से 50 सेमी। वर्षा कैसी हो रही है? 0 से 50 सेमी यहां पर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। वर्षा का वितरण ये है यहां पर। सर यहां पर वनस्पति कैसी है? ये देखो भाई, ये वनस्पति यहां पर कैसी है? वनस्पति, ये क्वेश्चन आता है भाई वनस्पति वाला। यहां पर जो वनस्पति है वो कैसी है? मरुद्भिद प्रकार की। वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद प्रकार की। यह वनस्पति यहां पर है, मरुद्भिद प्रकार की। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या है? क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। इसका नाम क्या है? जीरोफाइट। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आया। जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति कहां पर है? तो आपको बताना है पश्चिमी। क्या विशेषता है भाई? क्या विशेषता? आपको कैसे पता लगेगा कि भाई यहां पर ये वनस्पति है मरुद्भिद प्रकार की? तो जड़ें लंबी होगी। इसकी क्या होगी? जड़ें लंबी होगी। अरे भाई बन पहली पतो है ये एनवायरमेंट को बारे में। क्यों? वर्षा हुआ कोनी, अपन पानी कटू लेनो है, भू गर्भ बूंद लेनो है, पानी कटू लेनो है, भू गर्भ। तो जड़ा कहीं में बहुत ज्यादा लंबी, पत्तियां क्या होगी? छोटी। पत्तियां क्या होगी? छोटी होगी। क्यों भाई पत्तियां क्यों छोटी होगी? हाँ पत्तियां छोटी होगी, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या होगी? न्यूनतम होगी, पत्तियां छोटी होगी। यार पत्तियां होती भी नहीं है। केर, केर की पत्तियां नहीं होती है भाई? बताओ ईमानदारी से बताना, केर केर किस 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 को देखा हुआ है? केर, केर का रूंगड़ा लो, कर लो कर लो, अब कर लो है ना। केर किसको नहीं देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है केर का रूंगड़ा। केर का पौधा किसको नहीं देखा हुआ है? नहीं देखा है भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब की बार गांव जाओ तो केर की एक टहनी तोड़ ले रही है ना, कि वो केर है देख, है ना। हाँ नहीं नहीं, जोधपुर में तो कम मिला दे केर है क्या? केर नहीं नहीं, जोधपुर में मैंने नहीं देखे केर। मैंने भी आसपास के मतलब गांवों में घुमा है, क्योंकि हाँ कोई होगा भाई। अरे एकादो है और अपन ना यार झाड़ थोड़ी में केर है। हाँ भाई एक खेत में 20-20 केर का रोंगड़ा देखने मिले हैं, बत्ता थोड़ी है गांव वाला ना आएगा। तो एक तो अपात के रूप में वैसे ही चल जाए है ना, कुण देखे बिन। तो केर के क्या नहीं होता है? पत्तियां नहीं होती है, सिर्फ कांटो है। यार एक बार खार देख लीजिए कांटे की, पता चल जाए हाँ मतलब कितनी चीजें हो रही है उसमें। तो ये जो जड़ें लंबी, पत्तियां छोटी होगी, वनस्पति मरुद्भिद प्रकार, जीरोफाइट, ये कुछ चीजें देखनी है। यार माइकोसिस चट्टाने, खारे पानी की झीलें हैं, 0 से 50 सेमी वर्षा होती है। सर यहां पर कौन सी फसलें बोई जाती है? कौन सी फसलें हैं यहां के लिए उपयोगी है? तो देखो यहां पर देखो फसलें, यहां पर किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? तो किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? तो ये देखना, बाजरा है, मोठ है, गंवार है, जवार है। ये फसलें सर्वाधिक यहां पर बोई जाती, मतलब शुष्क प्रकार की फसलें बोई जाती है। किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? शुष्क प्रकार की। क्यों भाई शुष्क प्रकार की फसलें क्यों बोई जाती है? वर्षा नहीं हो रही है ना। अरे क्या नहीं हो रही है? वर्षा नहीं हो रही है। इस वर्षा के कारण ही यहां पर ये शुष्क प्रकार की, मतलब बाजरा के लिए क्या होता है? बाजरा के लिए कम वर्षा की जरूरत है, मतलब एक बार वर्षा हो जाए बाजरा हो जाता है। भाई बाजरो नहीं हुए तो पशुओं के चारण वास्ते तो की चीजें हो ही जाए। हाँ उसके बाद में मोट, मोट तो केवल 60 दिन पकने वाली फसल है भाई। किसा मोट है? 60 मोट है। आप अभी क्या तो 60 दिन मैंने पककर तैयार हो जाए। तो चारों तो वही हुए भाई, लारली नहीं चीजा में चारों तो है। उसके बाद में गंवार, गंवार तो क्या कि ई फसल पर तो भले पानी की बूंद लाग जावे ना पहले तो सड़ जावे, तो इन वास्ते तो इनके तो कम वैसे ही जरूरत पड़ रही है। यार जवार, जवार चारे के रूप में लेते हैं आप खान में, तो वैसे रोटियां तो बनाओ नहीं जवार की।
अपन दक्षिण राजस्थान वाला लोग तो और जवार की रोटियां बना खाया करे, ठीक है, अपन तो और जवार की रोटियां नहीं बनावा, तो लेकिन इसका यूज है वो किसके, चारे के रूप में लिया जाता है, किसका, जवार का। तो ये भी देख लो, तो ये कुछ चीजें हैं, छाप लो, छाप, मैप बना के छाप लो, उसके बाद में लिखवा देंगे, है ना, पहले छापो और उसके बाद में लिखवाते हैं, दो काम करने हैं, याद हो जैसे। हो गया, लिखे, क्या आगे वाला निकालें, हाँ, रुका, रुक जाओ भाई, थे क्यों रुका हूँ, या कोई बात हुए, हाँ,
समझ में तो आ रही है बातें? क्या नहीं ऊपर से जा रही है? झूठ मत बोलो। हाँ, हो गया? चलें आगे। ये बनाओ। हो गया? चलो लिखो फिर। लिखना है, लिखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। नेक्स्ट लिखना, इस मरुस्थल के भूगर्भ में, इस मरुस्थल के भूगर्भ में, इस मरुस्थल के भूगर्भ में माइकोसिस चट्टानें फैली हुई है। माइकोसिस चट्टानें फैली हुई है। माइकोसिस चट्टानें फैली हुई है। इसी कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, इसी कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें हैं। जैसे जैसे सांबर, सांबर, डीडवाना, सांबर, डीडवाना, डेगाना, पंचभद्रा आदि, पंचभद्रा आदि। चलो
उसके बाद में लिखना है यह मरुस्थलीय प्रदेश, यह मरुस्थलीय प्रदेश, यह मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61% भूभाग पर फैला हुआ है, 61% भूभाग पर फैला हुआ है। जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यह राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, यह राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट लिखना है इस भौतिक प्रदेश में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, मरुद्भिद कोष्टक में लिख लेना जीरोफाइट, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हेयर कोष्टक में क्या लिखना है जीरोफाइट फैली हुई है। जिसकी जड़ें लंबी व पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है, जिसकी जड़ें लंबी और पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है। जिसकी जड़ें लंबी और पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है। जैसे एग्जाम्पल केर, किक्कर, नागफनी, केर, किक्कर, नागफनी आदि। केर, किक्कर, नागफनी इट्स। आगे लिखना इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में 0 से 50 सेमी वर्षा होती है। इस भौतिक प्रदेश में 0 से 50 सेमी वर्षा होती है। कितनी वर्षा हो रही है 0 से 50 सेमी वर्षा होती है। लिखो यहां पर शुष्क फसलें बोई जाती है, यहां पर शुष्क फसलें बोई जाती है, यहां पर शुष्क फसलें बोई जाती है, यहां पर शुष्क फसलें बोई जाती है। शुष्क फसलें मतलब बाजरा, मोट, गंवार और जवार, ये शुष्क फसलें हैं। यहां पर शुष्क फसलें बोई जाती है। जहां वर्षा का वितरण कम होता है वहां पर शुष्क फसलें ऑटोमेटिक होती है ना। फसलों का नाम ही क्या रखा जाता है, ये शुष्क फसलें हैं भाई, है ना। शुष्कता ज्यादा है उस क्षेत्र की, तो ये बात है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। याद करते रहना, ऐसा नहीं है शाम वाली क्लास में लाइव आना है।